रहमतनगर डिवीज़न जुबली हिल्स में आज 1 नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता को BRS की इंतखाबी रैली के दौरान जनाब महमूद अली साबिक़ होम मिनिस्टर और KTR ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रहमतनगर जुबली हिल्स के भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। आपने गोपीनाथ साहब को 5 साल के लिए जिताया था। आज कांग्रेस हमारे सामने झूठे वायदे कर तेलंगाना के लोगों को धोखा देकर, हम उर्दू में एक बात सुनते थे, पेकू पेकू बोल के, वो रेवंत रेड्डी पेकू है। उन्होंने इलेक्शन से पहले 7 गारंटी दी है, हमें 420 वायदे किए हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं किए। एक बस फ्री दी गई हमारे बहनों के लिए, मगर उनके शोहर से डबल किराया वसूल किया गया। आज बहुत से स्कीम देख रहे हैं, हमारे बहनों को 2500 रुपए पेंशन, कहां गया पेंशन? रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, धोखा देकर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, धोखेबाज चीफ मिनिस्टर कभी भी हमारी तेलंगाना को तरक्की नहीं दे सकते। हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब ने तेलंगाना भी हासिल किया और तेलंगाना के अवाम को कार में बिठाने की कोशिश की, मगर रेवंत रेड्डी साइकिल भी देना नहीं चाहते, पैदल भेजाना चाहते हैं। ये रेवंत रेड्डी है। कभी भी कांग्रेस 1-2 साल नहीं, 50 साल हमारी तेलंगाना में हुकूमत की, हमारे साथ धोखा किया गया। 1953 में तेलंगाना को आंध्रा में मिलाया गया, यही कांग्रेस थी। जब हमारे KCR साहब ने मरण बैठा 9-11 दिन के लिए, तो जब तेलंगाना का ऐलान हुआ, चिदम्बरम साहब कहा तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट। ये महान और महात्मा लीडर KCR साहब है, तेलंगाना आवाम के गॉड फादर है। हमारे बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, KCR साहब ने सुनीता मैडम, गोपीनाथ साहब की अहलिया को टिकट दिया है। हमारा फर्ज बनता है, आज जब हम यहाँ देख रहे हैं सरों का समंदर, तो हमारी बहनें बहुत ज्यादा है। ये बहनों के लिए तेलंगाना लाए और बहनों को तरक्की दिलाना हमारे KCR साहब का जो इरादा है, उसे हम कामयाब करने के लिए फिर से एक बार KCR साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। और मैं तमाम रहमताबाद के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, KCR साहब ने आपके लिए इतने स्कीम लाए, कोई आदमी, गरीब आदमी कभी भी परेशान नहीं रहा। KCR साहब के जमाने में हमारे जेब में पैसे थे और आज पूरे पैसे गायब हो गए। रेवंत रेड्डी पूरा चकले लगा दिए हमारी स्टेट को और आज गरीब स्टेट बना दिए। हमारे भाई हमेशा खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। हमारे बहनों के लिए KCR साहब ने इतने स्कीम लाए, उन्होंने 200 से 2000 पेंशन किया, तो रेवंत रेड्डी 4000 का वायदा किए, कभी भी कोई वादा पूरा नहीं किया गया। ये स्कूटी देखिए, अगर सोनिया मैडम नहीं, प्रियंका मैडम आके गए कि हम तमाम बहनों बच्चियों को स्कूटी देंगे, कहाँ गई स्कूटी, कहाँ गई? हर तरीके से हमें वायदे किए गए, सारे के सारे झूठे वायदे किए गए। आज हमें उनसे बदले लाना चाहिए। आज खास तौर से मेरे बहनों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, आपकी बहन सुनीता मैडम को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। अगर आप यहाँ से BRS पार्टी को जिताएंगे, ये गुलाबी खंडवे को जिताएंगे, तो हमसे जो वायदे, झूठे वायदे किए, उसे अमलावरी करना पड़ेगा। तमाम वायदे हम दिला कर रहेंगे। ये हमारे महान लीडर KCR साहब एक महान इंसान है और KT रामाराव एक डायनामिक लीडर, अभी कुछ देर में आएंगे, आपको बताएंगे कि कितने वायदे रेवंत रेड्डी ने किया है। रेवंत रेड्डी हर एक के साथ कोई इंसान नहीं छूटा, हर एक को वायदे किए गए, बस सारे के सारे झूठे वायदे किए। कर्नाटक में जीतने के बाद इसी वायदों से जीता है, तेलंगाना में भी जीत हासिल की है, मगर ये जीत 2 साल के अंदर पता चल गया ये झूठे वायदे कब तक चलेंगे। झूठ बोलना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। हमारी बहनों के लिए किसी किस्म की स्कीम नहीं लाई गई। KCR साहब ने हर तरीके से हमारे बहनों को और हमारी बहन को KCR किट दिया जाता था डिलीवरी के बाद, कहाँ गया वो किट? कभी उन्हें कोई मदद नहीं की गई। आज तमाम के तमाम स्कीम जो KCR साहब ने इम्प्लीमेंट किया था, शादी मुबारक पर 1 तोला सोना देने का वायदा किया, वो भी झूठा वायदा कर असल पैसे भी नहीं दिए जा रहे। KCR साहब 1 लाख रुपए SC ST BC माइनॉरिटी और ब्राह्मण भी रहो, गरीब हर के घर में जब शादी होती थी तो 1 लाख रुपए दिए जाते थे। मैं तमाम मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ,
ये कार के निशान को वोट दीजिए, यही आपका मुस्तकबिल रोशन कर सकती है। ये रेवंत रेड्डी कांग्रेस यहाँ 50 साल हुकूमत की है, कभी भी हमारे भाइयों हमारे बहनों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर सोचने वाले कोई महान लीडर है वो केसीआर साहब है। आज हम देख रहे हैं 50 स्कीम यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। हर जगह हमारे साथ धोखा किया गया, सारे अवाम के साथ धोखा किया गया, हमारे किसानों के साथ धोखा किया गया, हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया गया, हमारे SC ST बहनों के साथ, माइनॉरिटी भाइयों बहनों के साथ हर एक को झूठे झूठे वादे कर कर वोट हासिल किया गया। इख्तिदार पर आने के बाद सारे लोगों के साथ धोखा किया गया। आज हमें बदला लेने का एक मौका मिला है। हमें दुख भी है, हमारे हरदिल अजीज MLA साहब का देहांत पर हमें बहुत दुख का इजहार है, मगर हमारी बहन को जिताना हमारा फर्ज बनता है। मैं तमाम भाइयों और बहनों से कहता हूँ, हमारे गोपीनाथ साहब की अहलिया सुनीता मैडम को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। कांग्रेस की मुकम्मल जमानत जब्त होना चाहिए। आज हर एग्जिट पोल में हमें 80% जीत बताया जा रहा है। यकीनन ही हमारे भाइयों बहनों को देखकर हम यकीन से कहते हैं, हमारे कायदीन भी यहाँ पर मौजूद है, हम 100% दावे के साथ कहते हैं कि जहाँ हमारे बहनें साथ देती है ना, वो यकीनन हमें कामयाबी मिलती है। मैं तमाम बहनों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ सिरों का समंदर है, ये बता रहा है कि हम केसीआर साहब के साथ है, गुलाबी खड़वे के साथ है और केसीआर साहब की कार को जिताएंगे और बड़ी मेजॉरिटी से जिताएंगे। मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से यही अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जमानत नहीं बचना चाहिए, इतनी बुरी तरह से शिकस्त होना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले को तेलंगाना में कहीं भी इज्जत नहीं है। और ये चीफ मिनिस्टर एक झूठा चीफ मिनिस्टर है। एक तरफ बीजेपी की पॉलिसी पर चलते हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब को अपने बड़े भाई कहते हैं, और एक तरफ है कि राहुल गांधी साहब मोदी साहब को तरह तरह के बातें करते हैं। ये कभी भी इनकी जो पॉलिसी है, डोगली पॉलिसी, ये इस तेलंगाना को बर्बाद कर रही है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, KTR साहब के हाथ मजबूत कीजिए, ताकि आने वाला तेलंगाना, आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत सुरगुर रहेगा और हम बहुत तरक्की करेंगे। मगर ऐसे कांग्रेस के हाथ में जो ऑलरेडी 50 साल हमारी स्टेट में हुकूमत कर चुके हैं, उनको हम क्या देखेंगे? हमेशा धोखा देते रहे, कभी भी फिसादात करवाते रहे। केसीआर साहब ऐसे महान इंसान थे, 2014 से 2024 तक एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, अमन से हम लोग रहे और शांति के साथ हमारी स्टेट में रहे। और हमारी स्टेट की तरक्की, पर इनकम इंडिया में नंबर 1 लाने वाले कोई महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। KTR साहब अभी कुछ देर में आएंगे, आप लोगों को एड्रेस करेंगे। यकीनन वो भी बहुत जबरदस्त चमकते सितारे हैं। जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन तमाम के बच्चों को देख लीजिए और KTR साहब को देख लीजिए। KTR साहब आने वाला फ्यूचर है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे स्पीकर है, और हैदराबाद को उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शोहरत दिलाने के लिए जिस तरह हैदराबाद की तरक्की पर काम किया है, हमारे कई लोग हाईटेक सिटी आकर यही कहते थे ये इंडिया नहीं है, ये तो अमेरिका नजर आ रहा है। मैं तमाम मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से अपील करना चाहता हूं, आपका एक वोट भी नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस की जमानत नहीं बचना चाहिए। और बुरी तरीके से कांग्रेस जो हमें हाथ दे रही है, हाथ का निशान बताकर हमें वायदे करके हाथ दिया जा रहा है, उसे हमें सबक सिखाएं। यही मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूं कि कार के निशान को वोट डालकर सुनीता मैडम को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। आपकी जीत है, हमारी बहनों की जीत है, हमारी बहन को जिताना चाहिए। गोपीनाथ साहब भी बहुत अच्छे MLA थे, आज वो नहीं रहे हमारे बीच में, पर उनकी अहलिया को आगे बढ़ाकर यकीन से हम काम करते हुए जुबली हिल को तरक्की दिलाएंगे और आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत कायम होगी। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों आज इस प्रोग्राम में आए, सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार अपील करता हूँ, झूठों को मंजिल तक पहुँचाना चाहिए, झूठे को, यकीनन झूठ बोलने वाले को हमेशा हम हकालना चाहिए, हमारी स्टेट से हकालना चाहिए। यही कहते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और गंगा जमुना तहजीब को फरोग दीजिए। हम प्यार और मोहब्बत से रहते हुए तेलंगाना को तरक्की दिलाएंगे और KCR साहब के हाथ मजबूत कीजिए। यही मेरी भाइयों बहनों से अपील है। यही बात कहते हुए मैं आपसे रुखसत होता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। अब्दुल कलाम तोहफा तालीम 10,000 देता हूं बोले, हर महीना दिए क्या? 5,000 देता हूं बोले, 10th क्लास बच्चों को दिए क्या?
स्पेशल उर्दू मीडियम रिक्रूटमेंट करता हूं, बोले करे क्या? साथ ही साथ आपको हमारे बहनों से कहा गया 2500 देंगे और स्कूटी देंगे और बहुत कुछ कहा गया था, एक भी चीज अमल नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री साहब को, सीएम साहब को समझ आ गया, जुबली हिल्स में हार तय हो गया। लाना है कि नहीं केसीआर साहब को वापस? लाना है ना? लाना है तो 11 तारीख के दिन बाहर निकालिए। बाहर निकल के आप सभी लोग, कौन सी निशान है हमारी? नहीं सुनाई दे रहा। हमारे भाइयों से, बहनों से, जितने भी हमारे मुसलमान भाई और बहन इस जलसे में शामिल है, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको याद होना चाहिए 10 साल एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर, एक माइनॉरिटी दोस्त चीफ मिनिस्टर, हमारे लीडर केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के लीडरशिप में कैसा खुशहाली और कैसा भाईचारा यहां पे हैदराबाद में कायम था, आपको याद होगा। आज हैदराबाद में हर किसी का काम तमाम हो गया, हर किसी को तकलीफ पहुंच रहा है। हाइड्रा 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 बोल के ला लिए एक चीज। हाइड्रा मालूम है ना आप लोगों को? हाइड्रा के नाम पे आज गरीबों के घर गिरा रहे हैं। हाइड्रा के नाम पे आज हर जगह तबाही मचा दिया ये लोगों ने। हाइड्रा के नाम पे आज रियल एस्टेट को खत्म कर दिए। आज जो रेवंत रेड्डी ने कहा 1 तोला सोना देंगे, केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे, हम 1 तोला सोना देंगे। सोना तो छोड़ो, गरीबों को सोने तक नहीं दे रहे लोग। बुलडोजर कब आता कि क्या है कि हाइड्रा कब आता कि क्या है कि कब मेरा घर तोड़ देता बोल के आज हर कोई परेशान है। साथ ही साथ भाइयों, याद करो, आपसे वादा किया गया था कि आपको 4000 करोड़ का बजट दिया जाएगा, माइनॉरिटी सब प्लान लाया जाएगा, उसके अलावा 1000 करोड़ अलग से आपको हमारे खवातीनों के लिए दिया जाएगा। यहां पे जो खातून है, ये है हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब की अहलिया। मैं आप बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, आज गोपीनाथ हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनके गम में शामिल हैं, हम इनके खानदान और इनके जो फैमिली है उनके गम में हम सभी लोग शामिल हैं। इसलिए बहनों मैं कहता हूं, एक खातून जो है, ये मैडम जो है मागंटी गोपीनाथ साहब के अहलिया, उनको आज केसीआर साहब ने आपके पास भेजा कि दुआ कीजिए और एक बार उनको जिता के एक मौका दीजिए, क्योंकि आपने 5 साल के लिए गोपीनाथ साहब को चुना, ऐसा हो गया कि 1.5 साल में ही उनका इंतकाल हो गया। हम इसीलिए उम्मीद करते हैं, आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग, हम सभी बहन और भाई 11 तारीख निकलिए बाहर। और जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको धोखा दिया, आपने तो मौका दिया कांग्रेस को काफी बार, पर उन्होंने बार बार आपको धोखा दिया नाम पे 4000 करोड़ बजट के नाम पे धोखा दिया, माइनॉरिटी सब प्लान करके धोखा दिया, हर चीज में, हर शुबे हयात में आपको धोखा दिया। और केसीआर साहब ने 10 साल एक ऐसी हुकूमत चलाई जहां मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं करे। अगर एक गरीब मुसलमान बच्ची को रमजान के दिन तोहफा दिया जाता था, तो एक हिंदू बच्ची को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनको भी एक साड़ी दिया जाता था। अगर क्रिश्चियन हैं आप, तो क्रिसमस के दौरान क्रिसमस गिफ्ट मिलता था। आज ना बतुकम्मा साड़ी दिया जाता है, ना केसीआर किट मिलता है, ना रमजान तोहफा दिया जाता है, ना क्रिसमस गिफ्ट आपको दिया जाता है। आपके बच्चों के तालीम के वास्ते केसीआर साहब ने आला से आला तालीम आपके बच्चों को देने के लिए 204 स्कूल तश्कील किया उन्होंने। 3 नंबर पे है कार, बाकी सब बेकार। तीसरी नंबर पे है कार, बाकी सब। तीसरी नंबर पे है कार, बस तीसरी नंबर पे कार है, भूलना मत। याद से कार के निशान पे वोट दीजिए। अच्छी तादाद से हमारी बहन मागंटी सुनीतम्मा को जिताइए, जिता के असेंबली कार में भेजिए। फिर एक बार आपको आके शुक्रिया अदा करेंगे। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अंदर की धन्यवाद आलू, नमस्कार आलू, जय तेलंगाना। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो पेजेस को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स आइंदा भी आपको मिलती रहे।